सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आर्यविकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम जो सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के सीट्स देख रहे हैं उसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एसटी कैटेगरी के लिए कौन से सीट्स अवेलेबल है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू बिलोंग टू द एसटी कैटेगरी एंड अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट है तो उसमें आपके लिए कौन से सीट्स अवेलेबल है ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली एसटी कैटेगरी के लिए इस साल में क्लिनिकल के टोटल 7 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। एंड अगर आप नॉन क्लिनिकल में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर आपके रैंक के हिसाब से अगर आपको नॉन क्लिनिकल मिल रहा है तो आपके लिए टोटल 8 सीट्स अवेलेबल है। ये आपको बात समझनी इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल में ये 4 इंस्टीट्यूट में कौन कौन से सीट्स आपके लिए अवेलेबल है वो आप देखना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली उसमें अगर एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 2 सीट्स है, दैट इज़ बालरोग एंड पंचकर्मा। तो अगर आपका अच्छा खासा रैंक है जो आप लेना चाह रहे हो आई न्यू दिल्ली में तो आपके लिए बस 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट एसटी के सीट्स भी क्लेम कर सकता है एंड ओपन कैटेगरी के भी कर सकता है, लेकिन उसका रैंक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि जामनगर में आपके लिए कौन सा सीट अवेलेबल है। तो जामनगर में आपके लिए सेम दैट इज़ बालरोग एंड पंचकर्मा की सीट एसटी कैटेगरी के लिए इस साल अलॉट हुए हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जयपुर में आपके लिए गायनेक एंड ईएनटी का सीट है। एससी की बात हम पिछले बार किए थे तो एससी के लिए गायनेक के कई सारे स्कोप थे, लेकिन इस बार एसटी के लिए सिर्फ जयपुर में गायनेक का सीट खुला है एंड ईएनटी का सीट भी जयपुर में अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू का मेडिसिन का सीट जो अच्छा सीट है वो इस साल एसटी कैटेगरी के लिए अलॉट हुआ है। ये हमें समझना चाहिए। टोटल 7 सीट्स आपको मिल रही है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एसटी कैटेगरी के लिए। और इस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली में कौन सी है, जामनगर, जयपुर एंड बीएचयू की सीट्स भी हमने देखी है। अगर आपको नॉन क्लिनिकल में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको क्लिनिकल की सीट नहीं मिल रही एंड इफ़ यू वांट टू सेटल ऑन नॉन क्लिनिकल देन आपके हाथ में एक ऑप्शन है दैट इज़ ऑफ रोग निदान ऑफ दिल्ली। ठीक है। दिल्ली का जो इंटरनल कोटा भी होता है एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा से अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपके लिए रोग निदान की सीट आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जामनगर के लिए आपको द्रव्यगुण है, एनेट है, रोग निदान, स्वस्थ रुत्त एंड फिर से जो अगत तंत्र की जो सीट है यहाँ पे वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए गई है। ठीक है। मतलब एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है प्लस वो अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अगत तंत्र का सीट वो क्लेम कर सकता है। एंड अगर उनको सेकंड राउंड के बाद भी कोई क्या बोल रहे हैं कि एसटी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप का अगर कैंडिडेट ना मिले तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है सीट्स। ठीक है। तो कन्वर्जन क्राइटेरिया आपके ब्रोचर में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है। सो द नेक्स्ट अवेलेबल सीट इज़ ऑफ जयपुर। जयपुर में आपके लिए कौन सी सीट अवेलेबल है, आपके लिए द्रव्यगुण की सीट अवेलेबल की गई है। ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के लिए द्रव्यगुण जयपुर है एंड रोग निदान ऑफ बीएचयू है। मतलब आपको अगर रोग निदान लेना है तो आपको 3 इंस्टीट्यूट में रोग निदान सीट मिल रही है, द्रव्यगुण 2 इंस्टीट्यूट में आपको मिल रही है। दिस इज द केस सिनेरियो ऑफ द एसटी कैटेगरी नॉन क्लिनिकल सीट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एसटी कैटेगरी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सीट मैट्रिक्स ओवरऑल देखा है। तो एससी के कंपेयर थोड़े सीट्स यहाँ पे कम ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सीट्स यहाँ पे अच्छे जैसे कि दिल्ली का पंचकर्मा है या फिर जामनगर का पंचकर्मा, दोनों भी सीट अच्छे हैं। और जयपुर का गायनेक भी अच्छा है, बीएचयू का मेडिसिन भी ऑब्वियसली अच्छे सीट है। तो इस प्रकार से हमने एसटी कैटेगरी का सीट मैट्रिक्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट में देखा है। सो नेक्स्ट कैटेगरीज के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए चलो गुड बाय।